यूपी के चुनावी रण में जब से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एंट्री की है, तब से राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी चल निकला है। ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के गठबंधन को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने राजभर का पॉलिटिकल सुसाइड करार दिया है। बलिया पहुंचे संजय निषाद ने यह भी कहा है कि ओवैसी ने राजभर को सीएम पद की कुर्सी ऑफर की है, लेकिन पहले ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीतने लायक तो हो जाएं, फिर सीएम बनने की बात करें। लाइटर की फाइटर क्या बनना? हमें पौवा चाहिए पावर। क्या चाहिए? पौवा की पावर, पैसा की पावर। क्या बनना? लाइटर की। शरीर को दिमाग चलाता है और दिमाग को माहौल चलाता है। जैसे मुसलमान आता सब हिंदू हो जाते हैं। हम लोग किसी तरीके निषाद बना रहे हैं, उन्हें राजभर बनाना चाहिए। अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। उन्होंने तो ओवैसी को ला के सुसाइड नोट कर लिया, सुसाइड नोट टांग लिया पॉलिटिकली, क्योंकि राजभर सुहेलदेव राजभर की हत्या आलागाजी ने किया है और सारे पढ़े लिखे लोग राजभर जानते हैं। पहले वो जीतने लायक हो जाएं। जीत है 2,500 जातियाँ उत्तर प्रदेश में। और निखिल शर्मा आज़ाद अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। निखिल, संजय निषाद हैं या ओपी राजभर हैं, दोनों ही अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी दे रहे हैं। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और यही वजह सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और इसी कटाक्ष को आप देखें, पिछले कुछ दिनों से आप उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो लगातार राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी से मुलाकात की, ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव से मुलाकात की, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जहां ओम प्रकाश राजभर की जो निगाहें हैं और लगातार वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं, ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो उसका क्या सियासी समीकरण होगा, ये सभी राजनीतिक दल बहुत सुलझा हुआ ये बयान दिया गया है जो उनकी निषाद की तरफ से दिया गया है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ये बताने की कोशिश है कि राजनीति में इन बातों का कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है। ओवैसी का उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के तमाम दौरे उन्होंने किए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि ओवैसी के आने के बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनकी तरफ आएगा और यही वजह है कि इस बयान को आप इसी से जोड़कर देख सकते हैं कि जिस तरह से गाजी ने हत्या की थी ओम प्रकाश निखिल, ऐसे में एक चीज़ और है, ओपी राजभर को लगातार हम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक्टिव देखते हैं। वो निषादों की बात करते हैं, निषाद वोट बैंक को अपनी तरफ रखने की बात भी करते हैं। ऐसे में संजय जिस तरह से आए हैं, क्या संजय को, चूंकि बिहार की राजनीति में ज़रूर एक्टिव हैं ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनको फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभी तक राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं उसके हिसाब से बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको ये इस बात की समझ है कि उत्तर प्रदेश में उनको किस दल के साथ रहना है। आपने देखा पिछले चुनाव में भी, आपने देखा जब विधानसभा चुनाव थे तो समाजवादी पार्टी ने कड़ी मेहनत की थी विधानसभा चुनाव में और उसको लग रहा था कि उसका जो वोट बैंक है वो पूरा उसके साथ रहेगा, लेकिन साथ नहीं मिल पाया। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो उत्तर प्रदेश में हरदम बड़े दल के आधार पर चुनाव होते हैं, छोटे राजनीतिक दलों का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है या उनको कोई बहुत बड़े फायदे नहीं मिलते। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में आना चाहते हैं। अभी आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रही है। तो ये बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें। यही वजह कि आपने जब भी देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ऐसे बड़े दल हरदम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। तो इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व नहीं मिलने वाला, कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये जरूर है कि सभी राजनीतिक दल अपना अपना प्रयास करते हैं और इसे एक प्रयास ही माना है।